प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार परमेश्वर की सानिध्य में। आज परमेश्वर के वचन के साथ आपके बीच में परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आज प्रभु हमारा मददगार है, प्रभु हमारा शरण स्थान है। संकट के समय पर परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार रहता है। प्रियो, जब इस दुनिया में हम रहते हैं, हमारे जीवन में, सांसारिक जीवन में जब हम जीने के समय पर अनेक प्रकार की विपत्ति हमारे जीवन में आती है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आता है जो आपको एकदम कमजोर कर देता है, आपको एकदम निराश कर देता है, आपको एकदम डिप्रेशन में लेके आता है। ऐसी अवस्था शैतान अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का विपत्ति को लाकर उनको कमजोर करना चाहता है। प्रियो, प्रभु जानता है जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, प्रभु ने स्वयं वादा किया था आपके जीवन में अनेक प्रकार के तूफान आएंगे, अनेक प्रकार के नष्ट हो सकता है, अनेक प्रकार के कष्ट, बीमारी, विपत्ति, अनेक प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आएगा। प्रियो, मसीह जीवन एक आराम का जीवन नहीं है, मसीह जीवन एक लग्जरियस लाइफ नहीं है। प्रभु स्वयं हमारे इस पृथ्वी पर दुख उठाया, आप सबको ये मालूम है। लेकिन प्रभु हमारे लिए इतना बड़ा दुख क्यों उठाया? ताकि हमें स्वर्ग में ले जाया जाए, हमारी आत्मा को परमेश्वर नरक से बचाया जाए, हमारे कष्टों को प्रभु दूर किया जाए, हमारी बीमारियों को परमेश्वर इस पृथ्वी पर नष्ट किया जाए। इन तमाम बातों के लिए परमेश्वर ने अपना लहू को बहाया। प्रियो, जब तक इस संसार में है, हमारे जीवन में विपत्तियां आएगी, लेकिन डरना नहीं। परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। प्रियो, जब हम धर्मी बनकर प्रभु के सामने जीते हैं, जब हमारे जीवन में एक आत्मा, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, जब वो आत्मा हमारे साथ रहता दिन प्रतिदिन, लेकिन कई बार उस पवित्र आत्मा को हम भूल जाते हैं, जिसको हम रोज कैरी करते हैं, हमारे अंदर वास करता है। उस आत्मा को रखते हुए भी परमेश्वर की आत्मा की शक्ति को महसूस नहीं कर पाते। प्रियो, आज जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जो दिया है, उसको हम मनन करेंगे। भजन संगीता 46 का एक वचन, साम्स 46 का पहला कलम, इस प्रकार परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहाय से मिलने वाला सहायक है। प्रियो, जब हमारे जीवन में हर एक दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमारे लिए कोई शरण देने वाला व्यक्ति नहीं, हमारे लिए कोई आसरा देने वाला व्यक्ति नहीं होगा, हमारे प्रश्नों को परिहार करने के लिए कोई व्यक्ति आपके जीवन में नहीं होगा। जब ऐसी अवस्था में पूरा दुनिया आपको छोड़ने के समय पर प्रभु कहता है मैं आपको शरण दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का शरण इस दुनिया के शरण के समान नहीं है। उसका शरण स्थान में बल है, उसका शरण स्थान में ताकत है, उसके शरण स्थान में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत चारों ओर वाड़ बना के रखा है। जिस प्रकार एक मेटल बंकर के अंदर आप चिपके रहते हैं, कोई रडार आपको देख नहीं सकता है, कोई रडार आपको ट्रेस नहीं कर सकता है, कोई रडार वहां तक पहुंच नहीं सकता है। यही है परमेश्वर का शरण स्थान। लेकिन प्रियो, जब हम शरण स्थान में जाते हैं,
हमारे जीवन में सबसे बड़ा बात वो है डर होता है, क्योंकि डर की वजह से ही हम शरण स्थान में आए हैं। डर है इसीलिए हम कहीं पे भी आसरा लेने के लिए आए हैं। लेकिन परमेश्वर का दूसरा प्रॉमिस वहां पे इस प्रकार कहता है, सिर्फ मैं आपको शरण स्थान ही नहीं दूंगा, लेकिन आपको बल और हिम्मत दूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको शरण देता है, साथ में आपको बल भी देता है। इसका मतलब यही है, आपके जीवन से उस समय पर परमेश्वर आपकी डर को दूर भगाता है, आपकी डर को शरीर से निकाला जाता है। आप जिस स्थान में, उस स्थान की जो ताकत आपको महसूस होने लगता है, जिस शरण स्थान में आप आए, उस शरण स्थान का फीलिंग्स आपके जीवन में महसूस होगा। आपके जीवन से डर चला जाएगा। शैतान हमारे जीवन में डर लेके आता है, फिर हम घबराना क्यों जब हम परमेश्वर के शरण स्थान में हैं। हमारी सारी बातों को परमेश्वर के चरणों में दे दिया है। प्रभु मेरा आसरा कोई नहीं है, प्रभु मेरा आसरा तेरे सिवाय कोई नहीं है। इस पृथ्वी के सारे लोग मुझे छोड़ दिए। शायद हो सकता है परिवार ने आपको छोड़ दिया होगा, सगा संबंधी आपको छोड़ दिया होगा, आपके बच्चे आपको छोड़ दिया होगा। शायद अनेक प्रकार का विपत्ति में जब आपके जीवन में अनेक कन्फ्यूजन से जूझने के समय पर प्रभु कहता है, जब आप मेरे शरण स्थान में आओगे, आपको किसी बात का डर नहीं। डर उधर से तुरंत चला जाता है। परमेश्वर का बल, परमेश्वर के आत्मा आपके जीवन में आता है, तब आपको बल देता है। तीसरी बात, परमेश्वर यहां पर हमको प्रॉमिस देता है, संकट में अति सहाय से मिलने वाला एक सहायक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब संकट विपत्ति हमारे जीवन में आता है, तभी हम इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। हम लोगों से मदद मांगना शुरू कर देते हैं। हम कहां से मदद मिलेगा, इस प्रकार के विचार में जब हम हमारा मन को चंचलित कर देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन आपको फिर से यहाँ पे दृढ़ करता है, प्रियो, आज आपको यदि सहाय की जरूरत है, या यदि आपके जीवन में आज मदद की जरूरत है, शायद दुनिया आपसे मुंह फेर लिया होगा, या आपको मदद करने वाले लोग ने आपसे मना कर दिया होगा, शायद आपको कहा होगा मैं आपको सहाय करूंगा, लेकिन अंत के समय में उन्होंने आपके सामने हाथ खोल दिया। प्रियो, प्रभु आपको कभी हाथ खोल के भेजेगा नहीं, प्रभु आपको निराश होकर भेजेगा नहीं। प्रभु के शरण में आए हुए हर एक को परमेश्वर सेम नहीं रखेगा। उसकी आत्मा, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य से आपको दुगुना आशीष से परमेश्वर भर देगा, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको रचा है। उस परमेश्वर में ही वो ताकत है जो आपको आशीष दे सकता है। उस परमेश्वर में ही वो शक्ति है जो आपको खाली हाथ कभी नहीं भेज सकता है। इंसान आपको खाली हाथ भेज सकता है, आप जीवन से निराश होकर लौट सकता है, लेकिन परमेश्वर के द्वार, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब हम घुटते देखते हैं, प्रियो, हम जब नम्र होकर परमेश्वर से निवेदन करते हैं, प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु के दरबार में किसी को निराशा नहीं है। प्रभु हमेशा अपने भक्तों के लिए दिन रात परमेश्वर अपनी आंख लगाकर उनकी दृष्टियों को परमेश्वर उन बच्चों के ऊपर लगातार देखते रहता है। अपने भक्तों को एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करता है, अपने बच्चों को बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। परमेश्वर की आंख धर्मियों के ऊपर हमेशा लगी रहती है। क्यों ना आज इस वचन को हमारे जीवन में लें। हमें डरने की जरूरत नहीं। यदि हमारे लिए कोई शरण देने वाला नहीं हो, प्रभु आपके लिए शरण देने के तैयार है। यदि आप कमजोर हैं, आज आपके अंदर बल नहीं है, परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ आपके लिए बलवंत काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का सामर्थ वो हमारे लिए बल है। प्रियो, हम इस बल को जब साथ में प्राप्त करके निकलेंगे, हमें किस बात का डर है? किस बात का डर है? हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा बल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब उसको हम धारण करके जाएंगे, हमारा विषय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमारी परिस्थिति हमारे विपरीत क्यों ना हो, हम जिस प्रॉब्लम्स को फेस करने जा रहे हैं, यीशु के साथ जाइए, पवित्र आत्मा का सामर्थ से जाइए। परमेश्वर यहोवा आपके लिए सब कुछ प्रबंध करके रखता है। आप घबराइए नहीं, आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वहां पर खड़ा रहिए, परमेश्वर के नाम से खड़े रहिए।
दुष्ट अंधकार की ताकत, दुष्ट शैतानी ताकत को यीशु के नाम से हम बाइंड करेंगे। आइए हम इस विषयों के साथ प्रार्थना करेंगे। इस वचन आपके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। आज इस वचन से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज सुंदर वचन प्रभु जी, इस शाम के अवसर पर प्रभु जी, पिता परमेश्वर तू हमने एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे जीवन में अनेक प्रकार का कमजोरियां, अनेक प्रकार की जो हमारे जीवन में हम सहन नहीं कर सकते ऐसे बोझों को प्रभु जी हम लेके घूमने के समय पर पिता परमेश्वर तेरी आत्मा हमारे लिए जरूरत है। तेरी सामर्थ्य आज हमारे जीवन में जरूरत पड़ी। तेरी शक्ति को आज हम महसूस करने पाए प्रभु जी। दुष्ट ताकत, अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से बांधते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। तेरे बच्चों को प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी तू संभाल प्रभु जी। जीवन में निराशा हो तो निराशा दूर कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर यदि उनको कोई सहाय नहीं देता तो प्रभु जी तुरंत मदद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर विषयों को टच कर प्रभु जी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। प्रभु जी तेरी आत्मा में सामर्थ्य प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरा आत्मा सब कुछ कर सकता है प्रभु जी। तेरा आत्मा में वो सामर्थ्य प्रभु जी जो दुनिया में ताकत नहीं प्रभु जी। हर एक बंदरों को तोड़ता है प्रभु जी। हर एक दुष्ट ताकत को प्रभु तेरी आत्मा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु तोड़ दे प्रभु जी। हर एक बच्चे के जीवन में, हर एक पति पत्नी के जीवन में, पारिवारिक जीवन में समस्या प्रभु जी तेरे धर्मी जनों के बीच में ना आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम वार्ड बनाते प्रभु जी तेरे स्वर्गदूत को प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक के घरों में हम भेजते प्रभु, हर एक परिवारों में भेजते प्रभु। अंधकार की ताकत टूटने पाए प्रभु जी। उनके मनों में प्रभु जी शांति दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर दुष्ट विचार उनके जीवन से निकल जाने पाए प्रभु। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते प्रभु। हर एक को प्रभु तेरा लहू में हम कवर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक को छोटे से लेके बड़े लोग, बुजुर्ग प्रभु जी, पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर तेरा लहू छिड़कते प्रभु। ओ जीसस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हर एक को कवर करते प्रभु। दुष्ट ताकत किसी के ऊपर प्रबल न होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर जीवन में से निराशा दूर कर प्रभु जी। कई दिनों से यदि बीमार की अवस्था प्रभु जी उनके जीवन में आ रहा प्रभु जी, बीमारी को दूर कर प्रभु जी। अंधकार की ताकत दूर होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके जीवन में शांति दे प्रभु जी। बच्चों के जीवन में शांति दे प्रभु जी। पढ़ाई के विषय में है प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी एक अद्भुत कार्य उनके ऊपर दे प्रभु। पिता परमेश्वर बुद्धि देने वाला प्रभु जी बच्चों को बुद्धि दे प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक हस्बैंड्स के लिए प्रेरित कर प्रभु। पिता परमेश्वर अच्छी नौकरी प्रबल कर प्रभु। पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु जी जिस विषय को चाहते प्रभु जी, पिता परमेश्वर ऐसी नौकरियां उनके लिए प्रदान कर प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना करते ओ प्रभु, हर एक को तू संभाल, सुरक्षित रख। यदि कोई हॉस्पिटल में प्रभु जी उनके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरा लहू का सामर्थ्य आज देखने पाए प्रभु। तेरा लहू उनके ऊपर छूने पाए प्रभु जी। प्रभु जी तो टच कर प्रभु जी। बीमारी, दुष्ट ताकत, अंधकार की ताकत लाने वाला शैतानी ताकत को यीशु के नाम से हम बांधते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से खत्म करते हैं। पिता परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर कोई भी प्रकार का बीमारी विपत्ति प्रबल न होने पाए। आज रात को प्रभु जी तेरी आशीष उस परिवार में होने पाए। इस प्रार्थना सुनते प्रभु जी उनके जीवन में एक शांति समाधान होने पाए। जीवन में कोई भी प्रकार का निराशा आज से ना होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बातों को हम कैंसल करते हैं प्रभु जी। उनके परिवार में शांति समाधान देने पाए। प्रिय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक को तू प्रभु जी संभाल। हर एक को तू सुधी ले प्रभु। हर एक को प्रभु जी तू बल दे प्रभु। संकट में तू अति सहायक प्रभु। तू सहायता करने के लिए प्रभु तैयार हो प्रभु। हर एक की गलती यदि हो तो प्रभु क्षमा कर पाए। जीवन में यदि किसी प्रकार का पाप यदि तेरे विरोध में किया तो प्रभु जी हर एक को क्षमा कर पाए। पिता परमेश्वर आज से तेरे चरणों में प्रभु जी हम आते प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा चरण आज हमको चाहिए प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा सानिध्य आज हमको चाहिए प्रभु। तू हमको छोड़कर कभी ना जा प्रभु। पिता परमेश्वर तू हमारे साथ रहेगा प्रभु। हम दिन प्रतिदिन विजय को पाएंगे। हम कभी हारेंगे नहीं प्रभु। ये तेरा प्रॉमिस है, तेरा वचन है। हम कभी हारने ना पाए। दुनिया के सामने हम कभी झुकने ना पाए। पिता परमेश्वर किसी के सामने हम झुके नहीं, लेकिन यदि हम झुके तो प्रभु तेरे चरणों के सामने झुके प्रभु। पिता परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान प्रभु है प्रभु। यदि तेरे सामने हम झुकेंगे प्रभु, हम दुनिया के सामने कभी झुकने ना पाए। पिता परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी निराश न करना, कहीं भी झुकने ना पाए प्रभु जी। तेरा सर प्रभु जी हर एक का तू उनका सर तू खड़ा कर प्रभु, ऊंचा करने पाए। तेरे नाम की महिमा होकर वो लोग इस पृथ्वी पर प्रभु जी सकेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु
हर एक को तेरे हाथ में सौंप देगा। आज रात की प्रार्थना में उनके लिए एक आशीष होने पाए। आज रात की प्रार्थना उनके लिए अद्भुत कार्य होने पाए। आज रात की प्रार्थना में वो लोग सामर्थ्य पाने पाए, एक शक्ति उनके जीवन में प्रदान कर, इसके लिए धन्यवाद देते। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर ने आज आपको छुआ है, आज का वचन से आपको बल दिया है। प्रभु आपका शरण स्थान है और आपका बल है। याद रखना, जब आपके जीवन में कोई शरण देने वाला नहीं हुआ, हर एक लोग यदि आपको छोड़ दिया होगा, हर एक लोग आपके लिए हाथ फैला दिया होगा, लेकिन प्रभु कहता है आज मैं तुम्हें शरण दूंगा। उतना ही नहीं प्रियो, आज आपको परमेश्वर बल भी देगा। यदि आपके जीवन में संकट आए तो डरना नहीं, प्रभु सहायक है। सबसे पहले प्रभु के पास जाइए, दुनिया के पास नहीं दे। आप सिर्फ परमेश्वर के सानिध्य में घुटना टेकिए। प्रभु, मेरे जीवन में विषय है, इसको दूर कर दोगे। सबसे पहला जब प्रभु के सामने रखेंगे, युद्ध यहोवा लड़ेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। रास्ता ऑटोमेटिक खुलेगा, आप किसी बात की चिंता नहीं करें, आप सिर्फ आगे बढ़िए, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। आज इस वचन के साथ सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।